चीज नहीं कराएंगे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, बड़े भाई बहनों माता पिता समान लोगों को सादर चरण स्पर्श। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ देखिए कृष्ण हमारी कंघी कर रहे हैं और मम्मी जी के पास इस तरीके से बैठा रहता है ना, तो नीलम को काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्या है कि मम्मी उठ तो पाती नहीं, बस ये है कि उसके मम्मी के पास बैठा देती तो खेलता रहता है, कहीं ये सामान खेलने का, कहीं वो सामान डाल। और इस तरह देखिए कंघी कर रहा है, उसे ये मालूम है कंघी की जाती, बट ये नहीं पता उल्टी सीधी। और यहाँ भोलू से और बाबा जी से खेल रहा था। और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि नीलम कर रही पूजा की सारी तैयारी। और आज होनी है पूजा, वो भी मंदिर में जाके। और कौन सा पूजा मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ मैं झट से सबके लिए चाय बना रही हूँ। कोई खाना के लिए सब मना कर रहे हैं, लेकिन पिताजी लोगों को चाय दे देते हैं, बोले चाय तो पी लेंगे। और बाकी और किसी में कुछ भी नाश्ता वगैरह बना नहीं, क्योंकि नाश्ता वगैरह कोई करेगा नहीं, सब लोग मंदिर जा रहे हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। और भाभी सारा सामान पूजा का लगा रही हूँ जल्दी से। और आज ना सब लोग बहुत जल्दी उठे, अलार्म लगा के जल्दी जल्दी सारी तैयारियां की, ताकि लेट ना हो जाए। जो पूजन का टाइम बताया उसी टाइम पर पहुँचे, लेट ना हो जाए। और नीलम ने पूरा सामान लगाया हुआ। मम्मी तो केवल बताती गई थी, क्योंकि मम्मी से और तो वैसे भी नहीं हो पाता, लेकिन सारी चीज़ बताती गई थी। तो यहाँ किचन का काम मैं संभाल रही हूँ, सारा सामान नीलम लगा रही हूँ। और इसके बाद में मंदिर में आ चुके हैं। तो यहाँ काफ़ी बारिश हुई थी, तो पूरा पानी पानी हो रहा था। और यहाँ 24 घंटे का है। इसका और अगले मॉर्निंग का है ये टाइम। तो यहाँ मैं फूल वगैरह तोड़ रही थी, क्योंकि मंदिर टाइम से पहुँचना है। आज है हवन पूजन सब कुछ। और ये देखिए समी का वृक्ष है, और शंकर भगवान ने गमला कितना बड़ा है। समी का ये फूल पत्ती बहुत शुभ होता है चढ़ाना, तो वही मैं तोड़ के ले जानी। वहाँ तो ये चीज़ें मुझे मिलती भी नहीं है, तो यहाँ पिताजी ने सारी चीज़ लगा रखी हुई है, तो वही मैं सब रख रही थी। और तरह तरह के फूल, ये देखिए नीले वाले फूल, गुलाब भी 3-4 वैरायटी के। बहुत मतलब पौधों का बहुत शौक़ है सबको घर में। तो यहाँ मैं सारी चीज़ रखती जा रही हूँ। और अभी बेलपत्र भी रखना है। और ये है देखिए शमी के पत्ती। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ मंदिर में, तो पूरा कीर्तन हो चुका है और यहाँ चल रही है हवन की तैयारी। कोई पंडित जी उसको वेदी को सजा रहे थे, तो मैं भी उनकी हेल्प करने लगी। रोली से, चंदन से, हल्दी, आटे से पूरा चौक पूर के पूरी वेदी बहुत अच्छी सजाई हुई थी। मैंने भी यहीं से सीखी हुई थी। और फ्रेंड हवन पूजन होने के बाद में सब लोग घर आए, तो यहाँ मुझे खाना परोसा हुआ तो रानी बोली खा लीजिए, काफ़ी टाइम हो गया। और अब पूरा शाम का टाइम फ्रेंड, काफ़ी गर्मी जैसी लग रही थी। बारिश होकर निकल गई, लेकिन उमस इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, बारिश के बाद ही तो गर्मी लगती। तो यहाँ मम्मी कृष्णा को लेके बैठी हुई थी और मैं बैठी हुई थी। और ये देखिए कितना अच्छा बनाया उसे, बारिश से बचने के लिए, मतलब बारिश से बचने के लिए नीचे पानी ना जाए, और बिल्कुल पानी जाता भी नहीं है।
और बिल्कुल भी पानी नहीं जाता इससे नीचे। वैसे ढाँकते ना हम लोग तो पानी इधर उधर से पहुंच जाता। इस तरीके से झूला था, झूला रखा हुआ, उसके ऊपर ये लगा दिए काली वाली पन्नी, तो उससे क्या पानी इधर उधर ढक जाता, अंदर बिल्कुल नहीं जाता पानी। और मतलब अंदर रोशनी भी रहती है, गर्मी भी नहीं लगती, क्योंकि जाल प्रॉपर ढक जाता है तो गर्मी भी बहुत लगती है। इससे क्या हवा भी पास होती रहती, किचन का जितना होता है निकल जाता है, और पानी भी बिल्कुल नहीं जाता। मैंने ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऐसे ही मैं करूँगी जाके। और अब हो रहा है फ्रेंड शाम का टाइम, लाइट चली गई थी तो यहाँ पे बना रही थी चाय। तो वही बोल रहा था अभिषेक कि नानी के लिए ना मतलब बगैर शक्कर के पहले निकाल देना, आपको याद नहीं रहता, वैसे भी आप शक्कर ज़्यादा डाल देती हो चीनी। मैंने कहा मुझे ध्यान है, लेकिन हाँ ये होता दिमाग से निकल जाता है। ऐसा होता है ना, खौल जाती है, मम्मी के लिए निकाल देते हैं, इसके बाद में चीनी डालते हैं। तो भाभी भी आई थी चाय बनाने, मैंने बना कर दिया, मैंने कहा आप आराम करो, चलो चाय मैं बनाती हूँ। और वैसे भी थके हुए हैं सब। और जैसे मैं किचन में आती हूँ ना, तो शिवांशी पीछे पीछे आ जाती है, बुआ जी क्या कर रही है, बुआ जी क्या बना रही। काफ़ी दिन बाद मैं उसके साथ में रह रही हूँ ना, आई हूँ, तो वो पीछे पीछे। अब जाके लाइट आई हुई है और चाय वगैरह सब पी रहे हैं, तब फिर खाना तो काफ़ी लेट ही बनेगा। और इसके बाद में ऊपर आ गए थे सब लोग। और यहाँ हमारी कुछ आगे चल रही रात में बातें। ये हम और काम कर रही थी, बर्तन वगैरह साफ़ कर रही, तब तक मैं स्कूल आई, क्योंकि ये भी पीछे भागता है। 2-3 दिन तो मेरे से बोला नहीं, अब तो काफ़ी पहचान हो गई, नहीं शर्मा के भाग जाता था, तो अब तो बुआ भतीजी की काफ़ी बातें होती, अब बोलता है काफ़ी है। आजा 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 आजा, बोलो 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 बोलो। वो तकता है। और बोलू ले रोटी कितनी, मना कर रहा था कि नहीं लेनी है। और ये है फ्रेंड्स अगले मॉर्निंग का ब्लॉग। तो जो कपड़े सूख गए वो मैं फोल्ड करके रख रही थी, गीले गीले हटा रही थी। यहाँ डाल देते हैं टीन साइड में, तो जो नहीं सूखते 2 दिन में सूख ही जाते हैं, और जो सूख गए उन्हें फोल्ड करके रख रही थी। और आज है फ्रेंड्स नाग पंचमी, मैं ब्लॉग डाल नहीं पाई थी, मंगलवार नाग पंचमी के दिन, तो आज पूजा वगैरह भी होनी है। तो यहाँ भाभी मम्मी कर रही थी तैयारी पूजा की, तब तक यहाँ मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख। और यहाँ अभिषेक खिलाने में लगे थे, कृष्णा और शिवांशी दोनों, भोलू भैया, मतलब बच्चों के साथ में बच्चों को अच्छा लगता है, तो तीनों खेलने में लगे थे। तब तक बाहर पूजा हो रही है। और हमारे यहाँ जो मंदिर तो बनाए जाते हैं बाहर, पहले उन्हें पोत दिया जाता है, और दीवार में सफ़ेद से चूना कलई जो भी हो, उसके बाद में घी से बनाए जाते हैं। एक तरफ 4, दूसरी तरफ 3, इस तरह के 7 बनाए जाते हैं, 7 या 5। और फिर उन्हें पूजन किया जाता है। जैसे उसमें हमारे यहाँ ना चने और गेहूं को गला के सुबह उबाला जाता है, उसे कोरी बोलते हैं, गुड़ के साथ में उसी से पूजते हैं, कहीं घी गुड़ से पूजते हैं, अपने अपनी तरफ का वो है। बनाने के लिए पकवान कुछ भी लगा के और यहाँ हो गई है पूजा। बस मम्मी बताती जाती, मम्मी से होता तो कुछ नहीं, भाभी ही सब पूजा पाठ वाला सारा काम करती, केवल मम्मी बताती फिर जाती हैं। सो बस फ्रेंड्स यहीं पे करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया, अब डाल रही हूँ तो। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और कौन कौन मायके पहुंच पाया है सावन के त्यौहार में, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एक ना अलग से खुशी होती है। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।